मनोज कुमार पांडे यूट्यूब चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूँ। सब समान हैं, ऊंच नीच भेद करना सही नहीं है, क्योंकि ऊंच नीच है ही नहीं, सब समान है। जन जन में भेद करना गलत है, महिला पुरुष में भेद करना गलत है, नर नारी में भेद करना गलत है। सब एक जैसे, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं लोगों में फिर भेदभाव करने का? ये हमारा अधिकार नहीं है। तो प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। कितना सही है ये बात, कितना गलत, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सब समान है, सबको समानता का अधिकार। अधिकार तो है सबको समानता का, सही है, समान अवसर का अधिकार है, लेकिन कहते हैं सबको समान अधिकार है। ठीक है, और सब समान है। मान लो प्रकृति ने सबको समान बनाया है, कितना ये झूठा नैरेटिव है। कभी आपने गौर किया है कितनी भ्रामक बात और कितनी गलत बात है? प्रकृति ने ऊंच नीच बनाया नहीं, प्रकृति ने बना दिया धरती। आप देख लो, धरती समान है। धरती का सारा मैदानी भाग देखो, मैदान ही मैदान है, कहीं ऊंच नहीं है, कहीं गड्ढा नहीं है, वो पहाड़ नहीं दिखता, खाई नहीं दिखता, ऊंचाई नहीं दिखता। समान कहाँ है? अच्छा, मान लीजिए सबको, धरती को समान ही बना देता है, बिल्कुल प्लेन। समुद्र जहाँ है वहाँ तो गहरा भी नहीं बनाता, वहाँ भी प्लेन बनाता। धरती पे क्या रहता? जल ही जल रहता। कौन रहता है यहाँ? न वनस्पति होता, न कोई जीव होता। वनस्पति में देख लो, वनस्पतियों में सबको समान बनाया है। प्रकृति ने सब वनस्पति, एक वनस्पति उठा लो, अब पहले आप जिसे खाते हो, अनाज खाते हो, चावल उठा लो, सब चावल ही है, गेहूं नहीं है, दाल नहीं है, सरसों नहीं है ना, अलग अलग। अच्छा, उसमें भी आप आओ, गेहूं के अंदर भी आओ, तो गेहूं भी अलग अलग है, एक प्रकार का गेहूं नहीं है। चावल में आओ तो चावल भी एक प्रकार का नहीं है। प्रकृति कितनी विविधताएं के साथ निर्माण की है सबका। अब कहते हो सब समान है। जीवों में देख लो, आप किसी भी जानवर को देख लो, सबको जैसा बनाया है। अरे किसी को सींग दिया है, किसी को नहीं दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा सींग दे दिया है, किसी को 4 पहिए 4 पाँव वाले जीव बनाया, किसी को पंख, पक्षी को बनाया है तो उड़ने वाला बना दिया है। जानवरों को देखो, किसी को पैर ही नहीं दिया, सांप देखो, केचुआ देखो, छोटे छोटे जीव देखो, सब डिफरेंस, कितनी विविधताएं हैं। कहते हो सब समान है। आदमी में आ जाओ, आदमी औरत सब समान है। अरे कैसे समान है भाई? औरत औरत है, आदमी आदमी है, पुरुष पुरुष है, सबको औरत ही बना दो। प्रकृति ने सबको औरत बना दिया अगर सब, तो क्या फिर वंश चलेगी कोई? सबको पुरुष ही बना दो, चलेगा कुछ? अच्छा, ऐसे ही आप आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं भेदभाव गलत है या नफरत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। समानता का अर्थ ये नहीं है, जो कहा गया है सब समान है, वो दूसरे अर्थ में कहा गया है, वो भी अभी बताता हूं आपको। नफरत करने के लिए नहीं कहा गया है। अब ऊंच नीच की बात आती है, ऊंच नीच नफरत के लिए नहीं है। अरे गुरु है, शिष्य है, सब समान है। शिष्य अगर गुरु को ऊंचा नहीं दर्जा देगा तो उसको क्या ज्ञान मिलेगा? वो अकड़ा रहेगा, कुछ ग्रहण नहीं कर सकेगा, वो अहंकार से भरा रहेगा, तो गुरु का ज्ञान वो अर्जित ही नहीं कर सकता। गुरु तो श्रेष्ठ ही है ना उससे, गुरु तो ऊंचा है ही, तो ऊंचा पद है तो उसको सम्मान देने में क्या बुराई है भाई? अरे शिष्य का गुरु अपमान थोड़ी करता है। अगर शिष्य को कोई गुरु शिक्षा दे रहा है और उदंडता भी करेगा, और शिष्य तो उसको दंडित भी करता है, तो क्या नफरत कर रहा है वो? इसको आप नफरत की निगाह से बताओगे? भाई गुरु है, वो प्रेम करता है, उसको ज्ञान दे रहा है, कभी गुस्सा भी करेगा, चिढ़ जाएगा, लेकिन प्रेम भी करता है, वो सिखाता भी है, ज्ञान दे रहा है, तो प्रेम भी तो कर रहा है वो, तभी ज्ञान दे रहा है, कैसे दे रहा है?
भाई ऊंच नीच भी है प्रकृति में। अभी बताया ना, अब जमीनी को उदाहरण मैंने दिया, पहाड़ है, मैदान है, खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, ऊंचे नीचे नहीं है, सब एक जैसा कहीं नहीं हो सकता है। आप अपने शरीर का अंग ही देखो, 5 उंगली हैं, अब इनको कहो सब समान है, सबका सब अलग अलग है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता, सबका अपना महत्व है और सब अलग होना ही चाहिए। अब आदमियों में देखो, फिजिकली रूप से में आ जाओ आप, तो भारतीय जो हैं उस फिजिकल उनका अलग होता है। यूरोपियन का देखो, उनका शरीर का बनावट थोड़ा सा अलग रहेगा। आप अफ्रीकन देखो, उनका अलग रहेगा और उनके अलग है ना। ऐसे ही अपने घर में ही आ जाओ, अपने परिवार में देख लो, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, सारे फोटोकॉपी थोड़ी बनाओ, प्रकृति ने बनाया, सबको अलग 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 बिल्कुल अलग बना, थोड़ा सा भी डिफरेंस दिया है। सब एक जैसा किसी को नहीं बनाया। जुड़वा में आता है कि पहचाने नहीं जाते, बहुत बहुत मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस रहता है। फिजिकल की बात कर रहा हूँ, अभी अंदर व्यवहार की और चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसका व्यवहार भी, विचार भी, जब उसके में जाओगे वो भी डिफरेंस पाओगे। सब एक दूसरे का एक जैसा नहीं रह सकता। कोई बहुत गरम मिजाज का होगा, कोई बहुत विनम्र होता है, किसी में बहुत पेशेंस होता है, किसी में नहीं होता है ना डिफरेंस। कोई बहुत मेहनती होता है, कोई मेहनती नहीं होता है। ये फिजिकल नहीं बता रहा हूँ, ये अंदर के गुण बता रहा हूँ, उसमें कितना अंतर है। तो जैसा जैसा आदमी का व्यवहार रहेगा वैसा उसका कर्म रहेगा, और जब कर्म अच्छा किसी का रहेगा और किसी का कर्म बुरा रहेगा तो दोनों को हम समान कहेंगे, दोनों को बराबर इज्जत देंगे। भाई जो अच्छा कर्म करेगा उसको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको तिरस्कार मिलेगा, अपमान मिलेगा। और आप कह रहे हो सब समान है, कोई समान नहीं है, सब अलग है। समान है ये आध्यात्मिक बात है। भौतिक रूप में जो राजनीतिक पार्टियां लोग करती हैं वो सब अपने वोट बैंक के लिए राजनीति है उनकी, कोई समान नहीं है। समानता सिर्फ हमारे अध्यात्म मिलेगा, हमारे दर्शन में है समानता। समानता का अर्थ वहाँ आती है चेतना के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, वहाँ कोई भेद नहीं है, सब समान है। एको अहम हमारे वेद बताते हैं ना, हमारे उपनिषद बताते हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। एक के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं और वो खुद ब्रह्म है। जब दूसरा है नहीं तो भेद कहाँ है। इस अर्थ में कहा गया है सब समान है। पहले ज्ञान अर्जित करो, अध्यात्म की ज्ञान लो, उसके बाद समझो, और बाकी संसारी की बात में आओगे सब डिफरेंस है, अलग अलग है सब, कोई एक जैसा नहीं है। धन्यवाद।